चलिए, तो दो तीन बातें मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूं कि अभी जो अगली हमारी 30 मिनट है इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं रूट लोकस की। रूट लोकस हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात यह है रूट लोकस क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है, ये सब डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। केवल और केवल आपको करना ये है कि अगले 30 मिनट मेरे को आराम से सुनना है। चलिए देखते हैं क्या है। मैंने इस क्वेश्चन को सेक्शन में डिवाइड किया है। तो देखिए, सबसे पहले रूट लोकस। तो इस क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, इसका हमें रूट लोकस वाला डायग्राम बनाना है। ये जो क्वेश्चन है इसका रूट लोकस वाला डायग्राम हमें बनाना है और ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जीएस क्या है। जीएस जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके सॉल्यूशन के रूप में सबसे पहले मैं पार्ट ए की बात मैं करता हूं। सबसे पहली बात, टॉपिक का नाम क्या है, रूट लोकस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जीएस इक्वल टू के एस प्लस 4 और एस प्लस 5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसका पार्ट ए आपको बता रहा हूं। तो देखिए भाई, इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हर की हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन का पार्ट ए देखो, एस और एस प्लस 4 और एस प्लस 5, ये है डिनोमिनेटर। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं इसको इक्वल टू करता हूं 0 की। जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो देखो, ये s इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक तो ये है s इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, s प्लस 4, ये भी इक्वल टू क्या हो गया, 0। और तीसरा क्या है, s प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। मुझे रूट लोकस बनाना है। ये मेरा क्वेश्चन है और इसका ये डिनोमिनेटर है। s इक्वल टू 0, s प्लस 4 इक्वल टू 0 और s प्लस 5 इक्वल टू 0। जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर s की वैल्यू आ गई, प्लस है, इधर आकर हो गया माइनस का 4। जी, बहुत बढ़िया। s इक्वल टू, इधर है प्लस का 5 तो इधर हो गया माइनस का 5। जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ s की 3 वैल्यू हो गई। कौन कौन सी, एक s की वैल्यू हो गई 0, एक हो गई माइनस का 4 और एक हो गई माइनस का 5। क्या है ये, 0, -4 और -5। बताता हूं क्या है। अगर मान लीजिए -5 को मैं यहां पर रख देता हूं, तो -5 और +5 क्या हो गया, 0। तो यानी कि इस स्थिति में हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो s के वो सभी मान, s के वो सभी मान जिनको अगर डिनोमिनेटर में रख दें, हर में रख दें, तो हर का मान 0 हो जाता है। प्लस 1/0 क्या होता है, अनंत। और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अनंत हो जाती है। s के वो सभी मान ट्रांसफर फंक्शन के पोल कहलाते हैं। मतलब देसी बात ये है कि ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना, ये पोल है, ये हमारे पोल है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई। अरे भाई, ये वैल्यू को अगर मैं यहां पर रखूंगा तो मेरे हर की वैल्यू 0 हो जाएगी और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अनंत हो जाएगी। तो s के वो सभी मान, s के वो सभी मान जिन पर हर की वैल्यू 0 हो जाए, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू अनंत हो जाए, वो कहलाते हैं पोल। जी, बहुत बढ़िया। तो मेरा जो रूट लोकस है, यानी कि मेरी जो रूट लोकस की जो रूट लोकी है, वो शुरू होगी 0 से, -4 से और -5 से। यानी कि मेरी रूट लोकी है 0, -4 और -5, यानी कि ओपन लूप पोल से शुरू होगी। और मेरी रूट लोकी खत्म कहां होगी, मेरी जो रूट लोकी है वो खत्म होगी। भाई ये क्या है, ओपन लूप आपके पोल है। तो मेरा रूट लोकस है ओपन लूप पोल से शुरू होकर के ओपन लूप 0 पर खत्म होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई 0 नहीं है, तो मेरी रूट लोकी 0 से शुरू होकर के अनंत पर खत्म होगी। 0 से शुरू होकर कहां खत्म होगी, अनंत पर खत्म होगी।
मतलब देसी बात यह है कि ये जो रूट लोकी है, एक रूट लोकी 0 से स्टार्ट होगी, एक -4 से स्टार्ट होगी और एक -5 से स्टार्ट होगी। रूट लोकी जो है ओपन लूप पोल से शुरू होकर के ओपन लूप 0 पर खत्म होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में 0 नहीं है, तो कहां पर खत्म होगी? इनफाइनाइट यानी अनंत पर खत्म होगी। जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने ये एक आपका ऐसे डायग्राम बना लिया है। अब देखिए आपको पता है ये 0 है, अगर हम इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है 0, इसके अलावा ये हमारा क्या है -1, ये हमारा क्या है -2, ये हमारा क्या है -3, ये हमने मान लिया -4 और ये हमने मान लिया -5। जी बहुत बढ़िया। अच्छा सारी वैल्यू नेगेटिव है तो हम केवल इसी की बात करेंगे। तो देखो एक मेरा पोल ये है 0, दूसरा पोल मेरा क्या है -4 और एक पोल क्या है मेरा -5। डन और नॉट डन? 0 -4 और -5 ये मेरे 3 क्या हो गए? ये 3 मेरे पोल हो गए। डन और नॉट डन? अब यहां से हम आगे चलते हैं, छोटा सा ब्रेक। चलिए तो अब मैं यहां से आगे अगर बात करूं, टॉपिक का नाम रूट लोकस है। रूट लोकस की जो रूट लोकी है ये ओपन लूप पोल से शुरू होकर के ओपन लूप 0 पर खत्म होगी। और ओपन लूप पोल कौन से हैं? 0, ये 0 है, -4 ये -4 है, -5 ये मेरा -5 है। यानी कि ये तीनों क्या है? ओपन लूप पोल। ये तीनों ओपन लूप पोल है। डन है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वाले भाग की, यानी कि R और S, इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं। देखो हम नया क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये रूट लोकस का या रूट लोकी का पार्ट है। अब ऐसा क्यों है? देखो मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया, मान लो ये मैं पॉइंट मान रहा हूं, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो R और ये जो S है, ये वाला भाग रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसकी लेफ्ट साइड की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं राइट साइड की। तो इसके राइट में 1, 2 और 3 यानी कि 3 पोल हैं, यानी कि जो कि एक विषम संख्या है, यानी कि ओड है। तो अगर इस पॉइंट के इधर पोल और 0 की कुल संख्या अगर विषम है यानी कि ओड है, तो ये मेरा रूट लोकस का पार्ट है, यानी कि यस, यानी कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा रूट लोकस का पार्ट है। तो मेरी रूट लोकी -5 से स्टार्ट होकर के सीधी अनंत पर चली जाएगी, यानी कि ये वाला मामला खत्म हो गया। यानी कि ये मेरी जो रूट लोकी है, ये वाला जो बात है, ये वाली जो बात है, मेरी रूट लोकी -5 से स्टार्ट होकर के सीधी कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट अनंत पर चली जाएगी। यानी कि ये वाला जो भाग है एक्चुअल में रूट लोकस का पार्ट है। जी बहुत बढ़िया। समझ नहीं आया तो समझो भाई, देखते हैं। मैं बात करता हूं इस वाले सेक्शन की, ये जो सेक्शन है Q और R, ये रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है? देखो ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो देखो लेफ्ट साइड की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा राइट साइड की। तो राइट साइड में कितने पोल और 0, उसकी कुल संख्या कितनी है? 2, यानी कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो ये वाला जो पार्ट है रूट लोकस का पार्ट नहीं है। क्या कह दिया मैंने? मैं बात लेफ्ट साइड की नहीं कर रहा हूं, राइट साइड की बात कर रहा हूं, राइट साइड की। इसके राइट साइड में पोल और 0, उसकी कुल संख्या कितनी है? 2, जो एक इवन नंबर है, इसलिए ये जो पार्ट है रूट लोकस का पार्ट नहीं है। यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल में रूट लोकस का पार्ट ही नहीं है, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो -4 से स्टार्ट होने वाली जो मेरी रूट लोकी है वो इधर तो जाएगी नहीं। चलिए डन है। अब मैं बात करता हूं इस वाले भाग की, तो ये रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है? तो लेफ्ट की तो बात मैं करूंगा ही नहीं, मैं बात कर रहा हूं राइट की। ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है। अब देखो अगर मैं इसकी इधर बात करूं तो केवल एक ही पोल है जो इवन नंबर है या ओड, जो कि ओड नंबर है, इसलिए यस ये रूट लोकस का पार्ट है।
डन और नॉट डन। तो देखो ये रूट लोकस का पार्ट है और ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है। तो मेरी एक रूट लोकी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और एक रूट लोकी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं कह चुका हूं कि ओपन लूप पोल से स्टार्ट होकर ओपन लूप जीरो है नहीं तो इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगी। तो देखो एक मेरी रूट लोकी यहाँ से स्टार्ट होगी और एक मेरी रूट लोकी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, देखो ये दोनों रूट लोकी इस तरह से आ रही है, एक पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो दोनों रूट लोकी जहां पर आकर ब्रेक हो रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, उसको हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। तो हमारी चर्चा में जो नया पॉइंट आ गया वो आ गया ब्रेक अवे पॉइंट। अब हम ब्रेक अवे पॉइंट यानी कि जो पार्ट बी है, इसका जो पार्ट बी है क्वेश्चन का, इसमें हम समझेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। यस, चलिए तो अब मेरा जो टारगेट है पार्ट बी में वो ब्रेक अवे पॉइंट है। तो देखो एक्चुअल में मेरी रूट लोकी यहाँ से जा रही है और यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर ये ब्रेक हो रही है। तो मैं ज्ञात करना चाहता हूँ ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्या है एक्चुअल में, यहाँ इधर से रूट लोकी और इधर यहाँ पर आकर ये ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट है। तो ब्रेक अवे पॉइंट ज्ञात करने के लिए एक्चुअल में हम करते क्या है, dk अपॉन ds इक्वल टू 0, ये हमें करना होता है। ब्रेक अवे पॉइंट ज्ञात करने के लिए dk अपॉन ds इक्वल टू 0, ये हमें करना होता है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 1 प्लस gs hs इक्वल टू 0, जी बहुत बढ़िया। तो देखो 1 प्लस gs की वैल्यू क्या है, gs की वैल्यू है k अपॉन s और s प्लस 4 और क्या हो गया s प्लस 5 और इक्वल टू 0। एक्चुअल में hs की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, hs की वैल्यू 1 डन है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो s की s स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4s और इसके अलावा s प्लस 5 प्लस k इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा s क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5s स्क्वायर और ये हो जाएगा 20s प्लस k इक्वल टू 0, जी बहुत बढ़िया। तो देखो s क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9s स्क्वायर प्लस 20s प्लस k इक्वल टू 0, डन और नो डन। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, आराम से धैर्य। अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर k हो गया माइनस s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर 9s स्क्वायर प्लस 20s, जी बहुत बढ़िया। करना क्या है, dk अपॉन ds इक्वल टू 0, तो d अपॉन ds, k की वैल्यू क्या है s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 20s इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस है, इधर आके खत्म हो जाएगा ये। अगर s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3s स्क्वायर 18s प्लस 20 इक्वल टू 0, डन और नो डन। अब यहाँ हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 18, c की वैल्यू 20, ठीक है जी। s इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, s इक्वल टू b की वैल्यू क्या है माइनस 18 प्लस 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 20 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 3, s इक्वल टू माइनस 18 प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट 84 अपॉन क्या हो गया 6, s की दो वैल्यू आ गई माइनस 18 प्लस माइनस, इसको सोल्व करने पर 9.16 आएगा अपॉन 6, s इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9.16 अपॉन 6, एक तो ये वैल्यू है। s की दूसरी वैल्यू होगी माइनस 18 माइनस 9.16 अपॉन 6, देखो ये कितना हो गया 27 अपॉन 6, मतलब राउंड फिगर में, तो ये कितना हो गया 4 पॉइंट कुछ आएगा मान लेते हैं, लेकिन माइनस का 4 पॉइंट मान लो 3 आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई कितने बचेंगे 3, तो पॉइंट लगा करके क्या हो गया 0, मतलब 6 5 30, मतलब 4 प्लस आएगा 4.34 ऐसा मान लेते हैं। तो भाई माइनस 4 है ना, और ये वाला भाग तो रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं, इसलिए ये तो ब्रेक अवे पॉइंट होगा नहीं। अब इसकी बात करते हैं, s इक्वल टू क्या हो गया
अब देखो 18 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 9 ही आएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा -8.84 अपॉन 6, और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.47, यानी कि ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट है। कैलकुलेशन है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है इसे, भाई मैथमेटिकल है। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो आपका कितना अभी -1.47, ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट है, यानी कि ये जो मेरा ब्रेक अवे पॉइंट है वो -1.47 है। समझ नहीं आया? मैं क्या करूं, जिनको नौकरी चाहिए वो पढ़ाई करें, सीधी बात है। अरे भाई ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, यहां से और यहां से, इन दो स्थानों से मेरी रूट लो की स्टार्ट हुई थी, यहां पर ब्रेक हो रही है तो ये ब्रेक अवे पॉइंट है। ब्रेक अवे के लिए डी के अपॉन डी एस इक्वल टू 0, सोल्व किया कंप्लीट, तो ये मेरा ब्रेक अवे पॉइंट आ गया। अब यहां से हम आगे चलते हैं, ये रूट लो की यहां पर ब्रेक होने के बाद में ये एक्चुअल में इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होनी है, तो ये इनफाइनाइट पर जब टर्मिनेट होती है तो एक्चुअल में ये इमेजिनरी अक्ष को इंटरसेक्ट करती है। तो हम ये पता करेंगे कि आखिर में ये इमेजिनरी अक्ष पर इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर करेंगी। मेरा रूट लोकस है जी, बहुत बढ़िया। ओपन लूप पोल से स्टार्ट होकर ओपन लूप 0 पर खत्म होता है, 0 है नहीं इसलिए अनंत पर खत्म होगा, डन है। ये एक दूसरे की ओर यहाँ ब्रेक हो गई, ब्रेक अवे पॉइंट पता कर लिया। अब ये मेरी रूट लो की जो इनफाइनाइट पर जाती है तो इमेजिनरी अक्ष को इंटरसेक्ट करती है, तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मेरा रूट लो की इमेजिनरी अक्ष पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये मेरा थर्ड टारगेट है, चलो देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं, जो अगर हम नेक्स्ट जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट सी है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं कि पार्ट सी क्या है। देखो मेरा रूट लो की -5 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पे खत्म, एक रूट मतलब रूट लो की -4 और 0 से स्टार्ट हो गई, एक पॉइंट पर ब्रेक हो गई है, और जिस पॉइंट पर ब्रेक हुई है वो -1.47 है। इसके बाद मेरी रूट लो की इनफाइनाइट पर जा रही है, लेकिन ये इमेजिनरी अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इमेजिनरी अक्ष को कट कर रही है, तो किस पॉइंट पर कट करेगी, ये बात मैं करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की हेल्प लेंगे, 1 + GS HS = 0, ये वाली इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे। अब देखिए इसको जब हमने सोल्व किया था तो एक्चुअल में आया था s⁻³ 9s² + 20s + k = 0, ये वाला हमारी आई। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सोल्व की थी तो सोल्व करने के बाद में ये आया था, डन है। अब यहां से आगे देखो हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका s3 s2 s1, ये होगा। देखो s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 9 20 और k जी, बहुत बढ़िया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 180 जी, बहुत सही। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस का k अपॉन 9 = 0, तो यहां से 180 माइनस का k = 0, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई है 180, बहुत सही। इसके बाद में यहां से हम लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या हो गया एक्सिलरी इक्वेशन 9s² + k = 0, बहुत सही। 9s² k की वैल्यू कितनी है 180 = 0, s² भाई 9 हमने कॉमन ले लिया 20 = 0, डिनोमिनेटर में आगे खत्म हो गया, s² = माइनस का 20, s = क्या हो गया √-20। अब आपको पता है जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो इसके लिए क्या आएगा j या आएगा, जो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, प्लस और माइनस। अब आपको पता है 20 है तो 4 से ज्यादा है, तो ये आएगा 4.47, डन हो डन। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये आपका +4.47j है और ये है माइनस का 4.47j, यानी इमेजिनरी। क्या नाटक है, देखो थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कंपटीशन में क्या है, पहले समझ लेते हैं। मेरी रूट लो की -5 से होकर इनफाइनाइट पर जी, ओके। 0 और -4 से -1.47 से ब्रेक होते हुए इनफाइनाइट पर, ये दो पॉइंट है, -4.47
4.47 और प्लस 4.47, ये वो पॉइंट है जहां पर इमेजिनरी एक्स को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन जब मेरी रूट लोकी इनफाइनाइट पर जाती है तो असमपोटिक्स लाइन के सहारे जाती है, ये असमपोटिक्स लाइन है उनके सहारे इनफाइनाइट पर जाती है। तो अब मैं ये पता करना चाहूंगा, अब हमारी फिल्म में जो नया आ गया वो आ गया असमपोटिक्स। ये असमपोटिक्स है क्या? ये एक्चुअल में जो लाइन ऑफ असमपोटिक्स है इनके सहारे मेरी रूट लोकी इनफाइनाइट पर जाती है। अब जो नेक्स्ट फेज में हम पता करना चाह रहे हैं वो असमपोटिक्स पता करना चाह रहे हैं, और कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन असमपोटिक्स से ही आते हैं। जो हमारे जेई लेवल के एग्जाम है या जेई लेवल के जो एग्जाम है डिप्लोमा लेवल के, असमपोटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब क्या आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दुनिया में दो काम है, एक तो पढ़ना और दूसरा समझ समझ कर पढ़ना। दुनिया में सबसे कठिन काम है समझ समझ कर पढ़ना। असमपोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या समस्या है? हम पूरे दिन में बहुत सारे वर्ड बोलते हैं और अपनी लाइफ में पता नहीं कितने वर्ड बोलते हैं, लेकिन ऐसे वर्डों से हमारा संपर्क कम ही हो पाता है। अब ये असमपोटिक्स क्या है, क्यों हम पढ़ें? जी मेरी जो रूट लोकी है वो इनफाइनाइट पर जा रही है। जी बहुत बढ़िया, लेकिन ये असमपोटिक्स लाइन के सहारे जा रही है। तो इसमें हम सबसे पहले पता करते हैं सेंटर ऑफ असमपोटिक्स। सबसे पहले हम पता करते हैं सेंटर ऑफ असमपोटिक्स। सबसे पहले हम पता करते हैं सेंटर ऑफ असमपोटिक्स। ये क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के जेईई एग्जाम में आ जाता है कि सेंटर ऑफ असमपोटिक्स का फॉर्मूला क्या है। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ जीरो अपॉन पोल माइनस जीरो, यानी पोल की संख्या माइनस जीरो की संख्या। ये डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में आ जाता है सेंटर ऑफ असमपोटिक्स। तो सेंटर ऑफ असमपोटिक्स बताओ, ये क्वेश्चन है सिंपल, 1 मिनट का भी, एक मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन है। तो देखो, पोल का समीशन, पोल क्या था? जीरो था एक पोल, एक -4 था और एक -5 था। जीरो तो था ही नहीं, पोल की संख्या कितनी थी? 3, और जीरो तो था ही नहीं। डन और नो डन? तो कितना हो गया? -9 अपॉन 3, यानी कि -3। ये मेरा सेंटर ऑफ असमपोटिक्स है। एकदम जैसे अभी डीएफसीसीएल के सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम लिख रखा है, तो सीधी बात है ये क्वेश्चन आपको दे देगा और 1 मिनट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई सेंटर ऑफ असमपोटिक्स बताओ। तो ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ जीरो अपॉन पोल माइनस जीरो, तो -3। यानी कि मेरा ये जो सेंटर ऑफ असमपोटिक्स है ये -3। डन और नो डन? सेंटर ऑफ असमपोटिक्स क्या है? -3। जी बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन जो डिप्लोमा लेवल के कई एग्जामों में कई बार आया है वो है एंगल ऑफ असमपोटिक्स। यानी एंगल, देखो हम क्या हिंदी मीडियम के, तो हो सकता है हमारे प्रोनाउंसिएशन में कोई एरर हो। एंगल ऑफ असमपोटिक्स, इसका फॉर्मूला क्या है? 2k + 1 180 अपॉन पोल माइनस जीरो। ये भी डीएफसीसीआई में आ सकता है कि एंगल ऑफ असमपोटिक्स बताएं आप, तो 2k + 1 180 अपॉन पोल माइनस जीरो। जी बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं k। एक्चुअल में k की वैल्यू होती है 0, उससे लेकर के पोल -0 -1 तक होती है। जी बहुत बढ़िया, ये k की वैल्यू है। तो 0 तो ठीक है, पोल की संख्या कितनी है? 3, 0 तो है नहीं -1, तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर के 2 तक होगी, यानी कि 0 1 और 2। जी बहुत बढ़िया। तो 3 एंगल यहाँ पर हो गए। देखो कौन कौन सा? एक तो जब हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो क्या हो गया? इक्वल टू k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, बचा 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 अपॉन पोल की संख्या कितनी है? 3, 0 तो है नहीं, तो एक एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री। जी बहुत बढ़िया। फीलिंग से पढ़ो, मैं कैसा लग रहा हूँ, आवाज कम आ रही है ज्यादा आ रही है, फीलिंग कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है जिस पर कि मेरा ये जो रूट लोकी है इसका ये असमपोटिक्स वाली लाइन होगी। दूसरा, जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो देखो दूसरा जो एंगल है, k की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 × 1 तो 2 + 1 तो 3, 3 × 180 अपॉन में क्या है? पोल की संख्या 3 से 3 खत्म, तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला 180 डिग्री है, क्योंकि आपका ये भी तो एक रूट लोकी है, ये मतलब 180 के एंगल पर ये जा रही है, तो ये 180 हो गया। जी तीसरा एंगल देखते हैं, 5 2
देखो ये कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत तो करनी होगी। नॉर्मल क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सही करता है। अब देखो जब हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5 और 1 80 अपॉन 3 तो कितना हो गया 60, यानी कि जो तीसरा जो मेरा एंगल आएगा वो एक्चुअल में कितना आएगा 300 डिग्री। यानी कि ये जो आपका एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअल में 300 है माइनस का। तो ये वाली जो लाइन है, जो असमपोटिक्स लाइन है, इसका ये जो एंगल है ये -300 है। तो ये मैंने आपको बेसिक एक सवाल बताया है रूट लोकस का बेसिक क्वेश्चन। अब हम इसका कंक्लूजन आपको बताते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे कंक्लूजन या ये निष्कर्ष है जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका। मेरा आज का टॉपिक था रूट लोकस DFCCIL के लिए। तो रूट लोकस के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है K S S+4 और S+5। मैंने आपको ये बताया था कि मेरा जो रूट लोकस है उसकी जो रूट लोकी है ओपन लूप पोल से शुरू होकर के ओपन लूप 0 पर खत्म होगी और 0 नहीं है तो अनंत पर खत्म होगी। लेकिन पहले मुझे ये तो पता चले पोल क्या होता है। मेरा रूट लोकस उसकी रूट लोकी ओपन लूप पोल से शुरू होकर ओपन लूप 0 पर खत्म होती है। तो पहले मुझे पोल बताओ, पोल क्या होता है। तो एस के वो मान जिन पर डिनोमिनेटर का मान 0 हो जाए, डिनोमिनेटर का मान 0 हो जाए और ट्रांसफर फंक्शन का मान इनफाइनाइट हो जाए, अनंत हो जाए। एस के वो सभी मान हमारे सिस्टम के पोल कहलाते हैं। समझे कैसे? जैसे मैंने -4 रखा है तो -4 और +4 क्या हो गया 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। फीलिंग जब तक हम मैदान में कुछ भी संभव, डिनोमिनेटर 0 हो जाए और ट्रांसफर फंक्शन अनंत हो जाए। भाई 1/0 क्या होगा अनंत, तो वही कहलाते हैं पोल। तो मेरा रूट लोकस है, उसकी रूट लोकी है ओपन लूप पोल से शुरू होकर इनफाइनाइट पर खत्म होती है। ये मैंने आपको पार्ट ए में बताया था, यहां से एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखो फिर मैंने आपको बताया था ये 0 है, ये -4 है और ये -5 है। मैंने ये कहा था कि ये रूट लोकस का पार्ट है, ये भी है लेकिन ये नहीं है। क्यों? इसके लेफ्ट साइड में जो पोल की संख्या है वो विषम संख्या है, इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में विषम है और इसके राइट साइड में विषम है, इसलिए ये तो रूट लोकी का पार्ट है। लेकिन इसके राइट साइड में क्या है? सम संख्या है, यानी कि 2। ये रूट लोकी का पार्ट नहीं है। मेरी रूट लोकी -5 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरी रूट लोकी -4 से स्टार्ट हुई है और 0 से स्टार्ट हुई है, तो एक पॉइंट पर आकर ये ब्रेक हो गई। भाई -4 से स्टार्ट और 0 से स्टार्ट, एक पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गई। उस पॉइंट का नाम ब्रेक अवे पॉइंट है। ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए dk/ds इक्वल टू क्या किया था हमने? 0। हमने इसको कंप्लीट सोल्व किया था, तब ब्रेक अवे पॉइंट -1.47 आया था। यानी कि मेरा ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है ये -1.47 है। फिर क्या कहा था मैंने? मेरा रूट लोकस यहां पर ब्रेक होकर जब अनंत पर जाता है तो इमेजिनरी एक्स को भी कट करता है। कहां कट करेगा? इसके लिए करेक्टेटिस इक्वेशन लिखकर राउथ हर्विज क्राइटेरिया से मैंने ये दोनों पॉइंट पता कर लिए थे। +4.47 और -4.47 ये आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना भी कम है डिप्लोमा लेवल पर, यहां से आ सकता है। ये चर्चा करेंगे हम असमपोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मेरी रूट लोकी अनंत पर जाती है तो वो सीधी लाइनों के सहारे जाती है। इन सीधी लाइनों को असमपोटिक्स बोलते हैं। तो एग्जाम में सीधा डिप्लोमा लेवल पर ये आएगा कि सेंटर ऑफ असमपोटिक्स या सेंट्रोइड आप बताओ, ये इसका फॉर्मूला बताओ। तो समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ 0 अपॉन पोल की संख्या और 0 की संख्या। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे कह दिया सेंटर ऑफ असमपोटिक्स बताओ, 0 -4 -5 अपॉन 3। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9/3, यानी कि -3। ये मेरा जो सेंट्रोइड है, ये सेंटर ऑफ असमपोटिक्स है, ये -3 है।
दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो एंगल ऑफ असमपोटिक्स 2k + 1 180 पोल माइनस 0। तो इसको सोल्व किया तो एक एंगल 60, दूसरा 180 और तीसरा 300 माइनस का। ये मेरा रूट लोकस का बेसिक क्वेश्चन है। मेरे भाइयों को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोशिश करो भाई, वो सब काम करने पड़ेंगे नौकरी लगने के लिए जो जरूरी है। ये थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन इजी है, कोई टफ नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।